साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका माई कैपिटल 89 पर। तो फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं कि आखिर शेयर मार्केट की जो कंपनियां होती हैं उसमें जो लार्ज कैप की कंपनियां हैं या ब्लू चिप जो स्टॉक्स हैं उनके शेयर में निवेश करना सुरक्षित क्यों माना जाता है, और ऐसे कंपनियों के शेयर के भाव गिरते क्यों नहीं हैं, या फिर अगर गिरते हैं नीचे की तरफ जाते हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी उसमें आ जाती है और वो ऊपर की तरफ फिर चलने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आखिर शेयर मार्केट में निवेश करता कौन है। सबसे पहले तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो मालिक हैं, वही अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद उनके पास होते हैं, है ना। सबसे पहले तो वही हिस्सेदार हो गए अपनी कंपनी में, उनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। उसके बाद DIIs जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो अपने भारत देश के जो उस देश के लोकल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में LIC है, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, ये लोग शेयर का इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, है ना, मुनाफे के लिए। उसके बाद नंबर आता है FIIs का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि विदेशी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या बड़े बड़े जो निवेशक होते हैं वो शेयर मार्केट में अच्छे अच्छे शेयर्स को खरीदते हैं मुनाफे के लिए। और उसके बाद जो चौथे नंबर के जो निवेशक हैं वो हैं हमारे और आपके जैसे जो आम पब्लिक है या जनरल पब्लिक होती है, वो शेयर्स को खरीदती है और जिसमें कि अपना मुनाफा लेकर के वो अच्छा पैसा कमाती है शेयर मार्केट से। अब ये जो चारों प्रकार के जो निवेशक हैं, प्रमोटर्स हो गए, FIIs हो गए, DIIs हो गए और जो जनरल पब्लिक हो गई, ये आमतौर पर ऐसे ही शेयर्स में निवेश करना पसंद करती है जिन कंपनियों की स्थिति बहुत अच्छी है, बिज़नेस अच्छा कर रही हैं वो कंपनियां, और आगे आने वाले समय में भी उनका बिज़नेस ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ऐसा मार्केट को अनुमान हो जाता है पहले से, या फिर ऐसे लोग सर्च करते रहते हैं कंपनियां, है ना। तो अच्छी कंपनियों के शेयर्स में निवेश किया जाता है हमेशा। तो इसलिए क्या होता है, जो बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप या जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, उसके जो बिज़नेस मॉडल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है और उनका जो फ्यूचर एक ग्रोथ का अच्छा आसार रहता है मार्केट को। और जो ऐसी ही कंपनियों के शेयर्स में लोगों को इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब होता क्या है, जब भी शेयर मार्केट में गिरावट आती है किसी कारण से, जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना के टाइम पर, कोविड टाइम्स में पूरी दुनिया के शेयर मार्केट जो है धराशायी हो गए और सभी कंपनियों के शेयर बहुत नीचे होते चले गए। लोग शेयर मार्केट से अपना पूरा शेयर बेच करके निकलने लगे या भागने लगे, है ना। तो अब क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी शेयर मार्केट में गिरावट आती है या बहुत ज़्यादा गिरावट कभी कभी आ जाती है, शेयर मार्केट क्रैश हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, उसके कंपनी के शेयर्स भी नीचे गिरते हैं, है ना। तो जो भी लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे वो प्रमोटर्स हों, चाहे वो FIIs हों, DIIs हों या जनरल पब्लिक हों, जब वो देखती है कि किसी बहुत अच्छी कंपनी का भाव नीचे हो रहा है और जो 100 रुपये का शेयर था वो आज हमको 50 रुपये में, 60 रुपये में, 70-75 रुपये में मिल रहा है, और करेक्शन के टाइम पर अच्छे उसके वैल्यूएशंस हैं शेयर के, तो वो ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते चले जाते हैं। अब उसमें म्यूचुअल फंड हाउस हैं, DIIs हैं, FIIs हैं, है ना। और जो कंपनी के खुद के जो प्रमोटर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो भी ऐसे समय पर उन्हीं अपनी कंपनी के शेयर्स को और ज़्यादा उसमें होल्डिंग बढ़ा लेते हैं और ज़्यादा अपने पास इकट्ठा करके रख लेते हैं शेयर, है ना, सस्ते जब मिलते हैं। तो इसीलिए जो लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक्स हैं या शेयर्स हैं, उनके भाव में क्या होता है, करेक्शन के समय चारों तरफ से ख़रीदारी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग उसमें निवेशक जो हैं आकर के उस कंपनी के शेयर को ख़रीदना चालू करते हैं। और जो शेयर मार्केट का मेन जो गेम है डिमांड और सप्लाई का, जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऐसे मौके पर जब डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई शेयर्स की, तो वो अपने आप उस शेयर का भाव ऊपर जाने लगता है ना। और दूसरी तरफ जो हल्की कंपनियों के शेयर्स हैं, लॉस मेकिंग कंपनीज़ के शेयर्स हैं, अगर उनमें गिरावट आती है तो जो निवेशकों का रुझान है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो उसमें इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए उस कंपनी के भाव जो है दोबारा से करेक्ट होने में या ऊपर जाने में समय लगता है। लेकिन जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, अच्छे बिजनेस हैं, उसमें डिमांड आने पर, नीचे लेवल पे अच्छी खासी डिमांड आने पर उनके भाव फिर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उसमें लोग अपना इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग बढ़ाना चालू कर देते हैं और ऊपर की तरफ जब वो भाव जाते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा जो इन्वेस्टर्स लोग वो कमाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो अच्छी कंपनियों के शेयर्स हैं, ब्लू चिप कंपनीज़ के शेयर्स हैं, वहीं पर अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट
लगा करके रखें और वहीं से आप कोशिश करें कि अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स को ही शामिल करें। तो ये था एक छोटा सा वीडियो और छोटी सी जानकारी के साथ। अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी छोटी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।